यहाँ पे एक महीने में 2 महीने में पानी आता है और उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। लोग पानी के लिए, आप समझ लीजिए ये राजस्थान से मुझे लग रहा बदतर जगह है ये, कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और टैंकर माफिया घूम रहा है। टैंकर माफिया जो पानी बिजली के नाम पे केजरीवाल यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था पानी बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन वो टैंकर माफिया घूम रहा है, लोगों की जेब से ही पैसा निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को दे दीजिए टिकट, बात वही रह जाएगी। बीजेपी को दे दीजिए टिकट, बात वही रह जाएगी। दोनों मिले भगत है, दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं, दोनों आरएसएस की शाखा हैं, दोनों वहीं से निकले हुए हैं। उनको लोगों को उनको लोगों से कोई संवेदनहीन है वो लोग एकदम। तो अब भीम आर्मी ने बीएसपी को सीधा समर्थन किया है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है 4 दिसंबर को, यहाँ पर मतदान होगा। उसके पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और दावा कर रहे हैं कि वही लोग जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका पासवान हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपके सामने अनीता सिंघल है जो यहाँ की सिटिंग पार्षद हैं, तो कितना देखते हैं, टक्कर में हैं, टक्कर से बाहर हैं, कैसे फाइट करेंगी आप? देखिए, अनीता सिंघल जी ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मेरा जो वार्ड है वहाँ पे उन्होंने कोई साफ सफाई, पानी, कोई भी यहाँ पे डिस्पेंसरी, बच्चों के पढ़ने की कोई भी लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी है, इतना ज़्यादा सैनिटेशन की कमी है कि यहाँ बच्चे डेंगू, मलेरिया, फंगल इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों से मर रहे हैं। लोग भी परेशान हैं, पानी आता नहीं है यहाँ पे एक महीने में 2 महीने में पानी आता है और उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। लोग पानी के लिए, आप समझ लीजिए ये राजस्थान से मुझे लग रहा बदतर जगह है ये, कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और टैंकर माफिया घूम रहा है। टैंकर माफिया जो पानी बिजली के नाम पे केजरीवाल यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था पानी बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन वो टैंकर माफिया घूम रहा है, लोगों की जेब से ही पैसा निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है। कौन है टैंकर माफिया, नाम बताइए उनका। देखिए, टैंकर माफिया को अब बसपा तो है नहीं ना, केंद्र में है ना राज्य में है दिल्ली के, तो केजरीवाल है यहाँ राज्य में, केंद्र में है बीजेपी है, तो बताइए टैंकर माफिया कौन होगा? आप खुद बताइए किसका होगा टैंकर माफिया? जो जल विभाग है वो तो केजरीवाल के हाथों में है। फिर और क्या बोलूं मैं, बोल दिया आपने। और यहाँ से विधायक है प्रकाश जायसवाल, आप उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। आपने बोल दिया, वही सही है। नहीं, आप आरोप लगा रही हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, प्रकाश जायसवाल अगर चाहते तो बहुत ज़्यादा सही हो जाता, लेकिन यहाँ प्रकाश जायसवाल यहाँ से विधायक हैं, इस जगह से बीजेपी की पार्षद हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया बढ़िया। या तो आप उनको आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए टिकट, बात वही रह जाएगी। बीजेपी को दे दीजिए टिकट, बात वही रह जाएगी। दोनों मिले भगत है, दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं, दोनों आरएसएस की शाखा हैं, दोनों वहीं से निकले हुए हैं। उनको लोगों से कोई संवेदनहीन है वो लोग एकदम। जिस हिसाब से मैंने लोगों को कंडीशन में रहते हुए देखा है, वो तो एकदम संवेदनहीन है। नाली इतने, आप अगर गुजरेंगे मेरे वार्ड में जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे। पॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो पॉल्यूशन, मतलब अगर इतना धूल डस्ट उड़ रहा है, सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, और एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है ये दिखाने के लिए खोद दिया सड़क कि अब सीवर लाइन पड़ रही है, ये दिखाने के लिए। जहां ये एक होता नहीं वहां दूसरी बार खोद दिया जाता है। तो पूरी तरह अंदर घुसेंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर मुझे याद है तकरीबन 2 साल पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल खुद आए हुए थे और इसी बांध रोड पर उन्होंने अपना प्रोग्राम किया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो फिर जो समस्याएं यहाँ पर, कूड़े की समस्या है, बगल में कूड़े का खत्ता है, उसे बीजेपी खत्म नहीं कर पाई। चाहे माया बिष्ट हों जो संघ विहार पार्षद थी, चाहे देवली से अनीता सिंघल, वो लोग खत्म नहीं कर पाए। तो आप कैसे खत्म करेंगी, क्योंकि चुनौती यही है, जनता का भरोसा, कैसे जीतेंगी आप? देखिए, ये नियत की बात है। जिनको जो पार्षद है यहाँ पे, अनीता सिंघल रही हूँ, माया बिष्ट रही हूँ, एक दिन उनके घर का इंसान या वो 1 घंटे वहां नहीं खड़े हो सकते जिस स्थिति में आज मेरे वार्ड की जनता है। 1 घंटे मैं चैलेंज करती हूँ, 1 घंटे वहां नहीं खड़े हो पाएंगे। इतनी ज्यादा गंदगी है, और जब आप बोल रहे हैं कूड़े का ढेर, ये सारी चीजें, तो उसके लिए तो मैकेनिज्म है ही भाई। आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, आप यूज नहीं कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि आपको लगता है आपको इन लोगों ने वोट नहीं दिया। और सिर्फ कम्युनिटी बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेट हो करके जो आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी बात है कि आप जिन लोग, जहाँ पे मैं गई हूँ वहाँ पे नहीं हुआ। जबकि आपके जो जाट, अब देखो मैंने बोल ही दिया, जो जाट कम्युनिटी का इलाका है वहाँ अच्छा है,
लेकिन जो इधर जो लोग रह रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी में मजदूरी करके अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप पूछ नहीं रहे हैं, आप नहीं कर रहे, उनका वोट लेके आप पार्षद बने हैं। और फिर जैसे मैं फिर वही बोलूंगी, ये एक आध लोगों को ऐसे उठा दिया जाता है, जैसे आजाद समाज पार्टी को लड़के को उठा दिया गया, एक निर्दलीय को उठा दिया गया, फिर इसी तरह सीट सब बढ़ जाता है सब कुछ, और फिर बीजेपी वही 30% वोट में अपना बना लेती है, और फिर सब लोग वही चिल्लाते रहते हैं कि बीजेपी ने कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, ये देखते नहीं है। और मेरा ये खुला है भाई कि अगर मैं बोल रही हूँ, जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, मैं बोल रही हूँ आजाद समाज पार्टी से बोल रही हूँ, आजाद समाज पार्टी के उससे बोल रही हूँ, निर्दलीय से बोल रही हूँ कि आपको लगता है कि अगर आप सीट निकाल ले जाएंगे तो मैं बैठ जाती हूँ, आपका मैं समर्थन कर देती हूँ, और आपको लगता है कि मैं यहाँ से बसपा निकाल लेगी तो आप हमारा समर्थन कर दीजिए। यही है बस, यही मुद्दा ही है। और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे नो डाउट बीजेपी और केजरीवाल हैं ही इन लोगों के पीछे, इन लोगों को पिंच करते रहते हैं कि चलो, और इन लोगों का इसी तरह कट जाएगा, और वो कम वोट में 10 वोट है और 8 वोट उनको मिल जाएगा तो वो जीत जाएंगे। यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी के सामने पूरी दिल्ली में देखा जा रहा है, बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी है, लेकिन आप कह रही हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं। जी देखिए, ये अब आप देखिए तो सही कि अगर नीयत होती, आपने बोला प्रकाश जारवाल यहाँ से विधायक 15 सालों से जो एमसीडी में बीजेपी है, तो प्रकाश जारवाल यहाँ से विधायक हैं, और दिल्ली सरकार में बीते लगभग 8-9 सालों से केजरीवाल हैं। बिल्कुल, तो बताइए ना कहाँ हुआ विकास, किस जगह हुआ विकास? अभी मुझे कल मिला था एक वाल्मीकि समाज का बच्चा, मुझे मिला था, उसने बोला कि मैं अनीता सिंघल के वहाँ गया, तो उसने पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो उसने बोला मैं वाल्मीकि कॉलोनी से आया हूँ। उसने बोला तुम वाल्मीकि हो जो बोलते, हाँ चूड़े हो, ठीक है, देखिए मैं शब्द चूड़े हो, तो अपना ऐसा करो, अपना चप्पल वहाँ उतार के आओ, अपना चप्पल गेट के बाहर उतार के आओ। तो बोला भाई मुझे जाना था, मुझे काम करना था, मैं गया। तो जब ऐसी सोच के लोगों को आप चुनोगे तो होगा क्या, आप बताइए तो सही। वो लोग आपके घर में नहीं आएंगे, आपका तो क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, कुछ नहीं होगा। और आपस में ही ये खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, वो बीजेपी आप पिंच करती रहेगी कि अपने जो निर्दलीय हैं, जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, पिंच करती रहेगी, लड़ो हम तुम्हारे साथ में, और लड़ा कर हम लोगों को वोट बिखेर देंगे। और फिर यहाँ पे और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भीम आर्मी ने, जो एक सामाजिक संगठन है, हर जगह जहाँ भी एट्रोसिटीज सारी चीज़ें हुई, भीम आर्मी खड़ा रहा। तो अब भीम आर्मी ने बीएसपी को सीधा समर्थन किया है, दिल्ली एमसीडी में बीएसपी को सीधा समर्थन किया है। और आज़ाद समाज पार्टी है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना अलग लड़ रही है। तो इस चीज़ के गफलत में जनता यहाँ बिल्कुल ना रहे कि भीम आर्मी लड़ रही है। भीम आर्मी ने बीएसपी का समर्थन कर दिया है, और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है वो अलग है। तो भीम आर्मी के नाम पे आजाद समाज पार्टी को ना देखें और अपना कीमती वोट इधर उधर डाल के बर्बाद ना करें, बीएसपी को वोट दें और यहाँ से मजबूत बनाए बीएसपी को। तो आज़ाद समाज पार्टी की जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो वे तो उत्तर प्रदेश में भी बसपा का समर्थन नहीं करते, तो कैसे उम्मीद करती हैं आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली में बसपा का समर्थन कर देगी? मैं आजाद समाज पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मतलब भीम आर्मी की बात कर रही हूँ। भीम आर्मी आप करिए, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, और जो आज़ाद समाज पार्टी है और राजनीतिक पार्टी है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बसपा का समर्थन नहीं करती है। तो कैसे लगता है आपको आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बसपा का समर्थन कर देगी? मैंने कहा ही नहीं कि आज़ाद समाज पार्टी समर्थन कर रही है। आप तो ही कह रही ना कि वे लोग बैठ जाएं या मैं बैठ जाऊं। हाँ देखिए, ये तो वही तो बात है ना, घर की बात है। अगर आप नहीं समझेंगे तो होगा यही। तो लेकिन जातिवाद से ऊपर उठिए मैडम, यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, आप उस पर बात कीजिए। जो आरोप प्रत्यारोप आप लगा रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि समाधान कैसे होगा? देखिए, समाधान तो यही है कि मेरा बीएसपी जीत रही है, यहाँ से बीएसपी जीत रही है। मैं तो लोगों को ये कह रही हूँ कि भीम आर्मी जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसने बीएसपी को अपना समर्थन दे दिया है। तो लोग इस गफलत में ना रहें कि अपना वोट आजाद समाज पार्टी को दे करके खराब करे, अपना वोट खराब मत कीजिए, बीएसपी को वोट दीजिए, यहाँ से मजबूत बनाइए, और यहाँ से बीएसपी जीत रही है। अब वो आप बोल रहे हैं चंद्रशेखर जी का, तो वो क्यों बैठेंगे यहाँ? तो जो लोग हैं वही समझे ना कि हमारा वोट बट रहा है। चंद्रशेखर जी क्या समझेंगे? या मैं जाऊँ ये काम करवाने के लिए बहन जी के पास जाऊँ? आला कमान को पता होता ही है। नहीं तो सुनिए ना, बहन जी के पास मैं जाऊं, ये तो एक जगह पे अगर हम लोग रह रहे हैं तो हम दोनों एक ही परिवार में, हमारा दीवार सटा हुआ है, इसके बगल, तो हम दोनों की परेशानियां तो सेम है ना।
तो बटेंगे तो वोट बटेगा ही ना। ये तो हम दोनों को देखना है अपना घर कैसे संभालना है। तो भरोसा कैसे जीत रही यहाँ की जनता का, देवली की जनता का? देखिए, भरोसा जीतने का सिर्फ यही है कि जो मैंने काम किया है, मैं जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया है, जो पीएमओ पे मैंने वहाँ पे उनका नरेंद्र मोदी जी का, अपने पीएम जी का पुतला फूका है, और जो मैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मैंने अपने शिक्षकों की भर्ती के लिए मैंने धरना प्रदर्शन किया है, और तमाम मनीषा वाल्मीकि के लिए धरना प्रदर्शन किया है, इंद्र मेघवल के लिए किया है, सड़कों पे मैं जंतर मंतर पे उतरी हूँ। तो भाई, अगर मेरे जैसे इंसान को अगर अपने बीच आप लाओगे तो डेफिनेटली आप पाओगे। आपके साथ हमेशा एक खड़े होने के लिए एक इंसान है, जो अभी मेरे साथ तो कुछ अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ। अगर अथॉरिटी हो जाएगी तो मैं कितना काम कर पाऊंगी। मतलब पावर में आने की कोशिश है, पावर में आ जाएंगी तो फिर और बेहतर तरीके से आप काम कर जी पाएंगे। बिल्कुल, अथॉरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब देखिए, घरों के बाहर मैंने 1-2 बार मान लीजिए कूड़ा उठवा दिया यहाँ से, लेकिन मैं कितनी बार करवा पाऊंगी? अगर आप मुझे पावर नहीं दोगे तो कितनी बार करवा पाऊंगी? आप बताइए। अथॉरिटी होगी तो मैं, वो पूरा सिस्टम बना हुआ है करने का, वो लोग काम ही तो नहीं करते हैं, काम ही तो करवाना है। लेकिन एमसीडी के जो पार्षद हैं वे लोग लगातार आरोप लगाते हैं उनके पास फंड नहीं है, फंड का अभाव है। मैं खुद जानता हूँ इस खत्ते पर 3 मेयर बदल चुके हैं, चाहे मुकेश सुरयान हो, उसके पहले एक लेडी थी, उसके पहले भी कोई और थे। तो लेकिन जो प्रॉब्लम थी सॉल्व नहीं हो पाई। तो आपकी सरकार वहाँ केंद्र में नहीं है, ना तो दिल्ली राज्य में है, तो समाधान कैसे हो पाएगा? फंड की प्रॉब्लम तो आएगी। देखिए, अब यहाँ से एक निर्दलीय हैं जो वार्ड नंबर 163 से हैं, ठीक है, वो निर्दलीय हैं। उनका वार्ड F ब्लॉक है, उनका वार्ड एकदम चमकता रहता है। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ नीयत की बात है, यहाँ पैसे की बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है, यहाँ नीयत की बात है। उनका ब्लॉक चमकता रहता है। और यहाँ पे मेरा जो वार्ड है 161 वार्ड है, इतना गंदा है क्योंकि यहाँ नीयत सही नहीं है पार्षद की। सिस्टम बना हुआ है, पैसा है आपके पास, है लोग आपके पास है, अगर आपको करने का मन नहीं करेगा तो आप क्यों करोगे? और करोगे ही भी क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो तो दर्द महसूस ही नहीं कर पा रहे हो ना, दर्द महसूस ही नहीं कर पा रहे, उस गंदगी का, उस दर्द का, आप दवा का, पानी का, बिजली का, वो दर्द ही नहीं महसूस कर पा रहे हो, तो करोगे भी क्यों? हमारे लड़का जब जाता है आपके वहाँ, बोलते हो तुम चूड़े हो, तुम उतार दो अपना चप्पल बाहर, तो आप बोलती उसकी मानसिकता क्या होगी? क्या होगी उसकी मानसिकता? और यहीं से प्रकाश जारवाल वो खड़ा हुआ, वो बोले कि हम बिजली पानी देंगे, यहाँ से बीजेपी बोलती है हम 15-15 लाख देंगे, चप्पल वाले को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, सब बेच के सारा नौकरी खा गए। 35 करोड़ SC ST की नौकरी खा गए निजीकरण के जरिए, और ना जाने करोड़ों जनरल की नौकरी चली गई। लेकिन बात यह है कि वो लोग अपने लोग को पुल कर लेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? आखिर में क्या अपील करना चाहेंगी आप देवली की जनता से? देखिए, मैं देवली वार्ड नंबर 161 की जनता से यही मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने बीच के इंसान को कृपया अपने पास में लाएं। मैंने बहुत किया हुआ है काम अपने लेवल पे, अपने बेसिस पे, और मैं लड़ने भिड़ने से और किसी भी अपना हक जो मारी होती है वो हक मारी करने का मेरे सामने कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसे इंसान को आप अपने बीच लाइए जो आपके लिए लड़ सके। लड़ना तो पड़ेगा। केजरीवाल भी बैठते धरना प्रदर्शन पे, केंद्र जो मोदी जी हैं उनके खिलाफ। आदेश गुप्ता जी बैठते हैं धरना प्रदर्शन पे, मोदी भी करते हैं। तो मैं भी धरना प्रदर्शन पे बैठूंगी, मैं भी लड़ाई लड़ूंगी अपने लोगों के हक के लिए। ये मैंने पहले किया है, लेकिन अथॉरिटी मिल जाएगी तो मैं और कर सकती हूँ, और मजबूती से कर सकती हूँ। आप लोग को सारी सुविधाएं, सैनिटेशन की, जो बिजली, जो पानी है, जो गंदगी, उनसे निकाल करके भी आप ही लोग मेरी मदद करेंगे उस वक्त भी। लेकिन अथॉरिटी आने के बाद में और मजबूती से हो सकता है। तो अपने बीच बसपा को लाइए, बसपा को जिताइए। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और अगर आप भी बहुजन समाज से हैं तो मैं यही आपसे कहूँगा, आप जिताइए। कम से कम अगर आप जिताएंगे तो कोई बहुजन समाज का व्यक्ति होगा, कोई SC ST समाज का व्यक्ति होगा, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ उससे अपना काम करवा सकते हैं, काम निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे आसानी के साथ काम करवा सकते हैं। कभी भी अगर आप आएंगे देवली में, संगम विहार में, साउथ दिल्ली में आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉश एरिया भी मिलेंगे, पॉश कॉलोनी भी मिलेंगी, और स्लम एरिया भी यहीं पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन सोचिए साउथ दिल्ली का विकास कितना हुआ है, MCD बीते 15 सालों में साउथ दिल्ली का विकास कितना कर पाई है, ये जग जाहिर है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उन तस्वीरों को देख करके आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या हाल है साउथ दिल्ली का, क्या हाल है संगम विहार का, क्या हाल है खानपुर का, क्या हाल है राजू पार्क का,
क्या हाल है और तमाम दिल्ली के इलाकों का। क्या लगता है आप लोगों को, कौन सी पार्टी आ रही है और आप लोग किसे मतदान करने जा रहे हैं, मुद्दा क्या होने जा रहा है, बताइएगा ज़रूर।